साथियों नमस्कार। कई बार क्या होता है कि अपने भारत पशुधन ऐप पे गाय या भैंस की काविंग को दर्ज कर देते हैं। लेकिन उस समय या तो काफ बहुत कमज़ोर होता है या कई बार पशुपालक भी अपने को मना कर देता है कि काफ बहुत छोटा है, इतना जल्दी इसके टैगिंग मत करिए। तो अपने को टैग बाद में लगाना होता है। तो उस टाइम अपने काविंग दर्ज करते हैं तो अपने उसमें कोई न कोई रीज़न डाल देते हैं कि फार्मर ने टैग लगाने से मना किया या का बहुत कमज़ोर था इसलिए टैगिंग नहीं हो पाई। तो अब जब अपने बाद में पशुपालक के घर पे कोई वैक्सीनेशन के लिए या एआई के लिए या किसी प्रकार से अगर जाते हैं, तो आपको उसके घर पे बिना टैग लगे हुए कुछ पशु दिखाई देते हैं। तो उनको नए टैग नहीं लगाने के बजाय हमें एक बार उस फार्मर की जो एनिमल की डिटेल है उसकी आईडी से उसको खोल के ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उसके अकाउंट में कोई टेम्परेरी आईडी का कोई एनिमल तो नहीं है। अगर इस प्रकार टेम्परेरी आईडी का अगर कोई एनिमल वहाँ पे होता है, तो आप उसको टेम्परेरी आईडी रिप्लेसमेंट में जाके उसको टैगिंग करें। जिससे क्या होता है कि उस पशु की जो डिटेल है, उसकी काविंग की उसकी माँ की डिटेल है, बुल का सीमन आपने कौन सा यूज़ किया, उसके हिसाब से जो काफ है उसकी पेडिग्री उस पे नोट होती है। तो आज अपने कुछ इसी प्रकार की एक एंट्री को करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप भारत पशुधन ऐप में लॉगिन कर लेंगे। इसमें अपने एनिमल मैनेजमेंट में जाएंगे सबसे पहले तो। उसमें जाके जैसे आप एनिमल रजिस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं, कोई फार्मर की आप इसमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी हम एफएमडी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो जिस फार्मर के घर पे आप हैं उसको पहले सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर आपको 2 इनएक्टिव कैटल आईडी दिखाई दे रही है 25 से शुरू। ये टेम्परेरी आईडी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसको टेम्परेरी आईडी को परमानेंट टैग से रिप्लेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे देखिए ऐड एनिमल और ईयर टैग चेंज के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप ईयर टैग चेंज में जाएंगे। ईयर टैग चेंज में जाने के लिए आपको ईयर टैग चेंज का रीज़न, जो टैग चेंज डेट के नीचे जो रीज़न है और स्टार लगा हुआ है, ये भरना पड़ेगा। तो रीज़न में इसमें क्या है, एक तो है ईयर टैग लॉस्ट, ईयर टैग डैमेज्ड और टेम्परेरी आईडी रिप्लेसमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि ईयर टैग इसका डैमेज नहीं हुआ है, ना ही गुम हुआ है। इसकी जो टेम्परेरी आईडी है वो रिप्लेसमेंट करनी है। तो तीसरा ऑप्शन अपने उसको चुन लेंगे। ये चुनने के बाद में जो टैग आप इस काफ के लगा रहे हैं वो आप दर्ज करेंगे। अपने उसको टैगिंग कर देंगे। पूरे पशु को आराम से कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करके अपने इस प्रकार से इसकी टैगिंग कर देंगे। टैगिंग करने के बाद में आप इसकी फार्मर के साथ में जो फ़ोटो भारत पशुधन ऐप पे, वैसे अब थोड़ा नज़दीक आना इसके, ये फ़ोटो अपने इस पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में अपने को डाटा को सबमिट कर देंगे। ये देखो ईयर टैग चेंज्ड सक्सेसफुली, एक मैसेज आ गया डन। और इस ट्रांजैक्शन को बाद में अपने फार्मर के रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी से उससे वेरीफाई भी कर लेंगे। इस प्रकार आप भारत पशुधन ऐप पे जो कि टेम्परेरी आईडी के जो एनिमल्स हैं उनको परमानेंट टैग से उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे एक तो क्या होगा कि आपके भारत पशुधन पे आपको जो अलॉटेड रेवेन्यू विलेज है उसमें टैग की संख्या अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अपने पंचायत नोडल ऑफिसर पीएनओ के अकाउंट में जाके अगर उस रेवेन्यू विलेज में अपने टोटल टैग की संख्या देखते हैं ना, तो उसमें टोटल टैग की जो संख्या आपको दिखाई देती है ना, वो टेम्परेरी
और इनएक्टिव और एक्टिव टैग तीनों की कुल मिला के जोड़ होता है। तो अगर आप इस तरह रिप्लेसमेंट करते हैं तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। अनावश्यक आपके रेवेन्यू विलेज में टैग्ड एनिमल की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एनिमल तो उतने ही है। ये फार्मर के ओटीपी से अपने को उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया। अब वो एनिमल एक्टिव हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।